हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 7th ट्रायंगल चल रहा है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं। और इससे पहले हम 7.3 के इंट्रोडक्शन तक इसका मैंने इंट्रोडक्शन इससे पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल डी बी सी ये वाला ट्रायंगल आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ए बी सी और बी डी सी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल रही होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ये तो बोल ही सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप गिवन में भी लिख सकते हो उसमें कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये गिवन में लिख सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें लिख सकते हो इसमें, ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस, ये भी लिख सकते हो, सेम साइड ऑफ द बी सी। ओके, तो गिवन में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद टू प्रूव में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ये, उसके बाद प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रूफ डायरेक्टली मैं लिख के आपको बताता हूँ। गिवन और टू प्रूफ तो आप लिख ही लोगे। तो देखिए इसका प्रूफ हम करते हैं। इसमें बोला टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस सेम साइड ऑफ बी सी फिगर। इफ ए डी को जब हमने आगे बढ़ाया इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ये प्रूव करना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले तो आसान है, ये देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, ये साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब इस साइड के इक्वल, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल है। उसके बाद ये साइड भी इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में हो जाएंगी यहाँ वहाँ पे, है ना। और ये ए डी कॉमन साइड है, तो हो गए कॉन्ग्रेंट। यही हम इसमें लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी। ओके, देन ए बी is equal to AC, AB is equal to AC given, then BD is equal to CD, ये भी given है, और AD is equal to AD, ये कॉमन है, कॉमन साइड है। देन अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एस रूल। ये वाला रूल हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसके। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, देन ए सी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इसमें देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये तो लिख सकते हैं ना कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन और क्या कह सकते हैं, ए पी, ये ए पी जो है ये कॉमन साइड है।
दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन साइड। देन अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक तो हमने ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ये कॉमन साइड है। उसके बाद इन दोनों से एक का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये एंगल देखिए इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम इसमें इसको कर चुके हैं। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी ऑलरेडी प्रूव्ड। अगर ये पार्ट नहीं गिवन होता तो आपको साइड में शो करके दिखाना पड़ता, इसलिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको फर्स्ट पार्ट में, तो इसलिए हमने लिख दिया ऑलरेडी प्रूव्ड। तो अब देखिए, एक तो ये साइड इसके इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो एस ए एस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस रूल, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में इसमें बोला है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जब हमने कर दिए कॉन्ग्रेंट, मतलब ए बी पी और ए सी पी इन दोनों कॉन्ग्रेंट जब कर दिया, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। और हम ये भी कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। तो ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं कह सकते, इसके बारे में। तो यहाँ पे क्योंकि एज वेल एज डी बोला, एंगल डी बोला हुआ है, तो ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है, सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है। फिर हम ओवरऑल ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट अब इसमें देखिए ए पी बाइसेक्ट एंगल है, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि हम ए बी डी और ए सी डी को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, देन हम ये कह सकते हैं, देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, कह सकते हैं ना। बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी या डी ए सी इसको लिखिए आप। सी ए डी ओके। देन अब हम कह सकते हैं ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, देन ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, अब देखिए, अब ये तो हमने कर दिया एंगल ए को, एंगल डी वाला भी हमें करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, देन बी डी इज इक्वल टू, देखिए बी डी इज इक्वल टू सी डी,
बी डी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। देन बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। देन अब देखिए बी पी इज इक्वल टू पी सी हो सकता है। बी पी देखिए इसमें बी पी इज इक्वल टू सी पी हो सकता है ना, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूव कि कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसलिए बी पी इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, देन बी पी इज इक्वल टू सी पी। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें तो हमने कर दी। उसके बाद ये साइड जो है ये पी डी ये कॉमन हो जाएगी। डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन साइड, ओके कॉमन है ये। सो ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाई एस एस रूल, इससे ये कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखिए अब हम कह सकते हैं ना, क्योंकि अब ये दोनों जो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। देन ट्रायंगल एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ओके। देन डी पी बाइसेक्ट, डी पी बाइसेक्ट्स डी पी बाइसेक्ट एंगल डी, तो इसका मतलब ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अब एक तो ये कंडीशन है, एक तो ये है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो 1 and 2, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो इतना करना था आपको इसमें थर्ड पार्ट में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी इजी वे से आपको बताया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है। फोर्थ में बोला है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पी, ये ए पी जो है वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं, बताइए, अभी तुमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे। अगर हम देखें तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कह सकते हैं ना। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी x ये भी x, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एंगल, अब देखिए ए पी, अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए देखिए ना, ए पी बी देन ए पी सी 180 डिग्री। देन अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ये कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव किया था, इसलिए अब यहाँ से हम एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 290 डिग्री। देन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे बोला है ए पी इज़ परपेंडिकुलर तो हमने कर दिया बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब दोनों देखिए ये 90 डिग्री के हैं, यहाँ भी ये 90 डिग्री निकल आया और ये भी 90 डिग्री आया, और ये तो ऑलरेडी इक्वल थी जब हमने प्रूव किया था इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट। तो बी पी इज इक्वल टू हम सी पी कह सकते हैं ना, बी पी इज इक्वल टू सी पी ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, बी पी इज इक्वल टू सी पी। तो यहाँ से अब आप कह सकते हो, अब देखिए परपेंडिकुलर भी कर दिया और बाइसेक्ट भी कर रही हैं, वो भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए इस तरह से ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको 4 पार्ट गिवन थे और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए डी जो है वो एल्टीट्यूड है ए बी सी ट्रायंगल का, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया जिसमें ये साइड ए बी सी ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, और एक एल्टीट्यूड है ए डी, ए से डाला गया है, ए से बी सी पर ये ए डी एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री रहा होगा, एंगल परपेंडिकुलर है। तो आपको ये प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, चलिए हम इसको करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये 90 डिग्री और ये कॉमन साइड, तो दोनों हो गए कॉन्ग्रेंट। हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी, ये गिवन है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी और हाइपोटेन्यूज ये होंगी इस ट्रायंगल की। उसके बाद आपको कॉमन साइड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड है। देन 90 डिग्री आपको एंगल भी गिवन है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, 90 डिग्री गिवन है, क्यों? एल्टीट्यूड है इसलिए। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, बाई RHS। एक तो हमने राइट एंगल इक्वल कर दिया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दी और एक साइड इक्वल कर दी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक, अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट ये गिवन था कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए। बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। देन
सेकेंड पार्ट आप था ये ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी बाइसेक्ट, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, यही प्रूव करना था। ओके, अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इससे कंक्लूजन ये निकला। और यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ए डी बाइसेक्ट सॉरी ए सी बाइसेक्ट्स बी सी, इससे ये कंक्लूजन निकला। तो ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए इसके। और इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में क्या ये कह रहा है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और ए एम पी एन के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो ये चीज़ आपको गिवन में लिखनी पड़ेगी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन ए एम इज इक्वल टू पी एन, देन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ये। और यहाँ पे जो ए एम और पी एन है ये क्या है, मीडियंस हैं। मीडियंस क्या होते हैं कि जो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये मीडियन है यहाँ पे, तो इन साइड्स को, ये मीडियन ने साइड को इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, मीडियन है ना, तो इसलिए। और एरिया को भी डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में भी, तब वहाँ पे जानेंगे, वहाँ पे मीडियंस के बारे में और डिटेल में आपको बताऊँगा। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये आपको साइड्स गिवन है, ये साइड्स हैं, ये भी साइड्स हैं। और टू प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। उसके बाद सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, प्रूफ में देखिए ए बी एम और पी क्यू एन, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे बताइए, कैसे कर सकते हैं इसको? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब ये आपको देखनी है, ये इसके इक्वल करनी है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, ये मीडियन है, तो इसका मतलब ये बी एम इज इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा। बस हो गया। इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन। देन आप क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये गिवन है, ये भी गिवन है। देन अब बी सी, अब एक तो कंडीशन हमने ये निकाल दी, एक ये निकाल दी। अब बी सी इज इक्वल टू, देखिए ये लिख सकते हैं क्यू आर, ठीक। अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 1/2 ऑफ बी सी, हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम या सी एम लिख सकते हो। तो हमें ज़रूरत है बी एम की, तो हम यहाँ पे बी एम लिखेंगे और हाफ क्यू आर को क्यू एन लिखेंगे। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज ए एम
and PN are medians हैं इसलिए, या AM and PN are equal medians भी लिख सकते हो, इक्वल मीडियंस। ओके, अब देखिए एक कंडीशन ये, एक ये, तीनों साइड इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय SS रूल। ठीक, तीनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये इक्वल हो। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है ABC एंड PQR। अब ABC और PQR को ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC एंड PQR। अब ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए, AB तो PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। अब ये साइड AC PR के इक्वल हो जाए, AC अगर PR के इक्वल हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नहीं कैसे, लेकिन हम कैसे करेंगे इनको इक्वल? AC इज इक्वल टू PR, इसके लिए कुछ तो हमें नहीं दे रखा है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। तो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल। ओके, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि PQ AB इज इक्वल टू PQ। सबसे पहले तो ये AB इज इक्वल टू PQ गिवन है। देन BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल ABM हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ABM मतलब ऐसे एंगल ABM ये वाला ABM इज इक्वल टू PQN। फिर ABM को हम ABC भी लिख सकते हैं और PQN को PQR लिख सकते हैं। एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद इसी से हमारा हम ABM की जगह लिख सकते हैं ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक, PQR इसी के थ्रू, इस तो एक कंडीशन ये, एक ये आ गई। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए दोनों हमने ये दोनों पार्ट के लिए प्रूव कर दिए हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो ABC एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये है आपका ABC ट्रायंगल। BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS। BE एक एल्टीट्यूड है ये, देन CF BE CF एक एल्टीट्यूड है, और ये इक्वल्स हैं एल्टीट्यूड, इक्वल एल्टीट्यूड है। ओके, मतलब BE इज इक्वल टू FB, ये दोनों इक्वल हैं। और देखिए इसमें बोला यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब यहाँ में RHS ही अप्लाई करना पड़ेगा,
और किसी कॉन्ग्रेंस रूल से नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि RHS से ही आपको करना है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले देखिए हम कैसे करेंगे। एक तो आप ये ट्रायंगल ले लो और एक ये ट्रायंगल ले लो, मतलब एक ट्रायंगल BFC हो जाएगा, एक ट्रायंगल BEC हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, एक 90 डिग्री एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये हाइपोटेन्यूस दोनों में कॉमन इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ये वाला ट्रायंगल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल BCF and CBE, BCF and CBE, and triangle CBE, then angle BFC is equal to angle CEB, then अब यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये गिवन है, आप कह सकते हो गिवन। देन हाइपोटेन्यूस BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस BC हो जाएगा। BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस BC, ये कॉमन है, देन FC इज इक्वल टू EB, ये गिवन है। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE बाई RHS रूल। देखो एक राइट एंगल हमने इक्वल कर दिया, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल कर दी, तो ये हो गए। अब उसके बाद हम कह सकते हैं देन एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB बाई CPCT, और FBC की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ओके। तो इसी से हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। देन अब हम इसके बाद ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो ये देखिए ये थ्योरम हमने पढ़ी थी जिसके थ्रू ये इक्वल हो जाएंगी, AB इज इक्वल टू AC। देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th, वो सॉल्व करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, फुल स्टॉप, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
तो सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। एंगल बी इक्वल टू इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, हो जाएगा। ये देखिए साइड तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ये और ये इस ट्रायंगल में, और ये कॉमन साइड हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो गया, तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। देन ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन साइड है, कॉमन है। एंड और क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री एंगल, मतलब एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये 90 डिग्री एंगल है। ये नहीं क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी है ना, इसलिए। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई RHS रूल, RHS रूल कैसे, ठीक। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये कैसे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। ये देखिए 5th क्वेश्चन, ये आसान इजी क्वेश्चन था काफ़ी। और ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 की तरफ मूव करेंगे। ओके।